हाँ जी, आज का चैप्टर है वेक्टर्स हमारा। वेक्टर्स जो है मेन टॉपिक है, पेज नंबर 11 पे रहेगा बुकलेट के। ठीक है जी। थ्री टाइप्स की क्वांटिटीज होती है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी कितने टाइप्स की जी? थ्री। एक हमारा स्केलर होता है जी, एक वेक्टर्स, और एक क्या होते हैं जी? टेंसर्स। ठीक है जी। स्केलर क्या होता है जी? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसमें सिर्फ क्या है जी? मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं है। और थर्ड पॉइंट होता है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। थर्ड पॉइंट क्या है जी? वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। स्केलर क्या है जी? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को वो ओबे नहीं कर पाएगा जब तक डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर का अपना अलजेब्रा है, एडिशन अलग होगा, सब्ट्रैक्शन अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन का अलग है। ठीक है जी। तो वेक्टर्स क्या है? जिनका मैग्नीट्यूड है, जिनकी डायरेक्शन है, और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करते हैं, दैट आर कॉल्ड वेक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं जी? टेंसर्स, जिनमें सिर्फ, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, पर वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करते। जिनके पास क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करते, दैट आर कॉल्ड टेंसर्स। उनको टेंसर्स बोलते हैं। डन है जी, नोट कर लो। एग्जांपल अभी बताता हूँ इनके। डेफिनेशन तो आप बना ही लेंगे। ठीक है जी। ओके जी। एग्जांपल बताओ जी स्केलर के। स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड और मास, एनर्जी, पावर। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है जी। अपना वेक्टर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है जी। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हमारी क्या है जी? वेक्टर्स। टेंसर्स क्या है जी? टेंसर क्वांटिटीज क्या है? करंट, करंट अभी पढ़ा है टेंस में। डायरेक्शन है, पर ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा ओबे नहीं करता। करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, या आप कह सकते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है जी। ऐसे ही हीट करंट भी होता है, एक टॉपिक आएगा आपको, थर्मल टॉपिक है चैप्टर 10 में। हीट करंट, उसकी भी डायरेक्शन होती है, वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाता है। जैसे करंट जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वैसे ही हीट करंट कहां से कहां जाता है? हायर टेम्परेचर टू लोअर। समझ आया? पर ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा ओबे नहीं करते, इनमें अपना ही क्रीचर्स लॉ लगता है। वो प्लस 2 में पढ़ेंगे, इधर इसके न्यूमेरिकल होंगे 11th में, उसमें समझा देंगे। ठीक है जी। मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा ओबे नहीं करते, मतलब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर लॉ के तरीके से नहीं होता। टेंसर्स को ज्यादातर स्केलर ही लिखते हैं, बुक में ज्यादातर इनको क्या लिख देते हैं जी? स्केलर। करंट को भी स्केलर ही लिखा हुआ है। ठीक है जी। डन, नोट कर दो।
फिर है जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगला टॉपिक हमारा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। रब कर दें जी। डेट होगी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ऑफ अ वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? एरो से। टेल क्या होती है जी? स्टार्टिंग पॉइंट। एरो हेड क्या होता है जी? एंडिंग पॉइंट। टेल क्या है जी? स्टार्टिंग पॉइंट। एरो हेड क्या है जी? एंडिंग पॉइंट। एरो हेड और क्या बताता है जी हमें? डायरेक्शन। डायरेक्शन बताता है जी एरो हेड। लेंथ ऑफ द एरो क्या बताती है जी? मैग्नीट्यूड। वेक्टर में हमने बात करी दो चीजें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? आर मैग्नीट्यूड आर कैप। आर वेक्टर क्या हो जाएगा? आर मैग्नीट्यूड आर कैप। कैप क्या है जी? यूनिट वेक्टर। अभी आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे। आर मैग्नीट्यूड क्या है जी? इसको सिंपल आर भी लिख सकते हैं। आर वेक्टर क्या है जी? आर आर कैप। आर वेक्टर क्या है जी? आर मैग्नीट्यूड आर कैप। डन है जी। लेंथ क्या बता रहा है जी? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एरो बता रहा है। रिप्रेजेंटेशन में तो मैथमेटिकली किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? आर मैग्नीट्यूड आर कैप। कैप जैसे नेताओं की टोपी होती है, वो हमें बताते हैं कि आज लॉकडाउन हो गया, आज ये हो जाएगा। ठीक है जी, जो इंस्ट्रक्शन आती है जो भी। ठीक है जी, स्कूल में प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो मतलब जो डायरेक्शन बता रहा है। कैप क्या है जी? जो डायरेक्शन बता रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है। समझ आया? नोट कर लूंगी सारा। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर। डेफिनेशन बुकलेट्स में है, मैं सिर्फ डायग्रामेटिकली उनको बना रहा हूँ। डेफिनेशन वहां से आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला है जी इक्वल वेक्टर। जैसे कि नाम है, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी दो वेक्टर्स की ये नोट कर लो पहले। बता देना जी, आराम से नोट करो। जी कल ग्राफ्स की क्लास रहेगी। ठीक है जी, मोस्ट प्रॉब्ली 10 o'clock चलेगा सबको। कोई क्लास तो नहीं है? ठीक है जी, जिनका रह गया। ठीक है जी। देखो जी, पहला टाइप्स ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर। two vectors two vectors having same magnitude and same direction.
two vectors having same magnitude and same directions. मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, उन टू वेक्टर्स को क्या बोला जाता है जी? इक्वल वेक्टर। ठीक है जी, लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। समझ आया जी? डन है। इक्वल वेक्टर हो गया जी। फिर एक नेगेटिव वेक्टर है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बुकलेट में वैसे। ठीक है जी, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, जैसे ये है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस वाले की डायरेक्शन इधर। मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है जी? नेक्स्ट है जी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्या है जी? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स में क्या रहता है जी? मैग्नीट्यूड अनइक्वल होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? अनइक्वल। डायरेक्शन क्या होती है जी? सेम। सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है हमारा, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है जी? अनइक्वल। पॉइंट्स में लिख सकते हैं सेम डायरेक्शन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या रहेगा? वन वेक्टर इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। आप उनके साथ शिफ्ट हो जाओ। हाँ, पहला पॉइंट है सेम मैग्नीट सेम डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट है वन वेक्टर इज पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। थोड़ा सा प्रश्न है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है जी, कहाँ रहेंगे? हाँ जी, रिकॉर्डिंग वैसे मैंने कर दी है, स्टार्टिंग के रह गया, फिर थोड़ा सा बताता हूँ। देखो जी, वेक्टर में दो चीजें हैं जी, एक तो डायरेक्शन है और एक उसका मैग्नीट्यूड है, और तीसरी पॉइंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करता है। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं जी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, अभिलाषा जी, वेक्टर की क्या होती है? डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करता है। उनको क्या बोला जाता है जी? वेक्टर। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। टेंसर तीसरी टाइप की क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, पर वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करते। समझ आया जी? जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करते। जी, चलें आगे। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर करा रहा हूं मैं। पैरेलल पे पहुंच गए। नेक्स्ट है जी एंटी पैरेलल। पैरेलल में दो पॉइंट लिखवाए जी, मैग्नीट्यूड अलग अलग था, डायरेक्शन सेम थी। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन, वन वेक्टर इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। वन वेक्टर इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर क्या है? ट्वाइस। बी वेक्टर क्या है? ट्वाइस द ए वेक्टर। होने को थ्राइस भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। ठीक है जी,
इक्वल वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर में है, इक्वल वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर में, ठीक है जी। इक्वल का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव का मतलब जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ जी, थर्ड एंटी पैरेलल। थर्ड क्या है जी, एंटी पैरेलल। हाँ जी, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है जी। ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है जी। वन वेक्टर इज नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर, दो पॉइंट वही आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, सेकंड पॉइंट वन वेक्टर is negative integral multiple of another, multiple of other, one vector is negative integral multiple of another। नेक्स्ट आ जाओ जी, कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लो, बुकलेट वाली थोड़ी अलग है, देखो जी। कोलीनियर वेक्टर्स, टू वेक्टर्स which lies on the same line, two vectors which lies on the same line are called collinear vectors। सेम लाइन में थीटा जीरो हो सकता है जी, एक के बाद एक सेम लाइन में है, ठीक है जी। और दो ही केस हो सकते हैं कोलिनियर में, आइदर थीटा विल बी जीरो और 180। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, जो सेम लाइन पर लाई करते हैं, जो सेम लाइन पर लाई करते हैं। आज हमारी पहली ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भी मिल जाएगी आपको, ठीक है जी, वेक्टर्स की। अब फिजिक्स का काम शुरू है जी। तो जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स है वो मैग्नीट्यूड अनइक्वल और इक्वल दोनों, हाँ इक्वल भी हो सकता है, वो नेगेटिव वेक्टर विल बी एंटी पैरेलल, मतलब वो नेगेटिव वेक्टर है वो एंटी पैरेलल भी, डन है जी। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, जीरो वेक्टर क्या होता है। हाँ जी, कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर सपोज कर लो, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया वेक्टर आ जाएगा, जीरो वेक्टर। या टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स को मैंने ऐड कर दिया, तब भी जो नया वेक्टर आएगा वो क्या आएगा जी, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। डायरेक्शन क्या है जी, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब नॉट नोन टू अस। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कोई डिफाइन नहीं कर सकता, उसको आप ये भी कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। जीरो वेक्टर में लिखो जी, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। डन है जी। हाँ जी नेक्स्ट है जी हमारा, जीरो वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर।
जीरो वेक्टर के बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने अभी बताया था आर कैप जैसे हमने करा था। डायरेक्शन स्पेसिफिक वेक्टर लिखो जी, डायरेक्शन स्पेसिफिक वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है जी? डायरेक्शन स्पेसिफिक वेक्टर। इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट का मतलब 1, ठीक है जी, एक है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आता है। किसके काम आता है जी? डायरेक्शन। डायरेक्शन स्पेसिफिक वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। डायरेक्शन स्पेसिफिक वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर, उसका ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। व्हाट इज ए कैप? ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताने के काम। ठीक है जी। ए कैप का वैल्यू क्या आएगा जी? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देख लो जी, यहां तक कोई डेफिनेशन आपको समझ में आई हो? नेक्स्ट है वैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या रहेगा? जैसे ये कॉर्नर है रूम का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड आपस में क्या है जी? परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड आपस में क्या है जी? परपेंडिकुलर। तो वो ऑर्थोगोनल है। आपस में क्या है जी? ऑर्थोगोनल। ठीक है जी, जो आपस में परपेंडिकुलर है उन्हें क्या बोला जाता है जी? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में मतलब जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए आई कैप लिखा जाता है। कहीं पर भी किसी वेक्टर में आई कैप नजर आ जाए तो इसका मतलब उसका मोशन एक्स एक्सिस की तरफ है। और ऐसे अगर मोशन है तो जे कैप, वाई एक्सिस में मोशन है तो जे कैप, और जेड एक्सिस में अगर मोशन है तो के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप आपस में परपेंडिकुलर है और ये क्या है जी? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। एक्स एक्सिस में मोशन है 2 मीटर, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो 2 आई कैप। 3 मीटर वाई एक्सिस पे है तो 3 जे कैप। 4 मीटर जेड एक्सिस में है तो 4 के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। समझ आया? नोट कर लो। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी एक डेफिनेशन पूछनी है जी। बता तो दिया, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच तो अदर। इसमें लाइक अच्छा वेक्टर परपेंडिकुलर है, आपस में ही परपेंडिकुलर है जी। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल में काम आएगा जी आपके।
पोटेंशियल पूरी है 4। एक एक रखो सबके पास, दो इनको दे दो। होगी कि नहीं, एक एक्स्ट्रा भी आपकी बची। हाँ जी, अभी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आने वाला टॉपिक, उसमें आपका यूज होगा। जो मैं बताऊं वही क्वेश्चन करना है। ये कम से कम 3-4 लेक्चर्स में सॉल्व होगा सारा, 3 लेक्चर में, क्योंकि अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, टाइप्स में पोलर वेक्टर्स। टाइप्स में क्या है अगला टॉपिक? पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये पॉइंट है, सपोज ये ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां डिस्प्लेस हो, स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या है जी? स्टार्टिंग पॉइंट। पोलर वेक्टर्स में दूसरा एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, या तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी किधर को मूव हो रही है? आगे की तरफ। अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी इधर को मूव हो रही है। ठीक है जी। तो पॉइंट फोर्स का क्या होता है जी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स का क्या होता है जी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डिस्प्लेसमेंट का क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है जी? पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर जिनका अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उनको क्या बोला जाता है जी? पोलर वेक्टर्स। ठीक है जी। पोलर वेक्टर में यही डेफिनेशन है, या तो उनका क्या होगा जी? स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है जी, लिखा हुआ है यही, दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। है ना जी। नेक्स्ट आ जी, एक्सियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक एक्सिस के राउंड रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं। एक एक्सिस है, सपोज कर लो ये मेरी एक्सिस है, उसके राउंड क्या कर रहे हैं जी? रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। वेक्टर विच शोज रोटेशनल इफेक्ट अबाउट एन एक्सिस आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो ऊपर को डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, कह देते हैं वैसे, मतलब एक्सियल वेक्टर किधर को होगा? ऊपर को। थंब जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइट हैंड थंब रूल से इनकी डायरेक्शन दी जाती है। जैसे एंगल पढ़ा ना हमने, सबसे पहला ट्रिग्नो का टॉपिक था एंगल। एंगल की डायरेक्शन किससे दी जाती है? राइट हैंड थंब। एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज तो डाउन। एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। ठीक है जी। तो राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है जी। एग्जांपल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल भी बोलते हैं उसे, थीटा जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नो में, और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। और एंगुलर एक्सेलरेशन। जितने भी रोटेशन वाले हमारे टॉपिक होंगे सब किस में आ जाते हैं जी? एक्सियल वेक्टर। ठीक है जी। सबसे टफेस्ट चैप्टर बोला जाता है जी रोटेशनल को 11th का। ठीक है जी। है कुछ नहीं, अगर लीनियर को ध्यान से पढ़ो और वही सेम फार्मूले रोटेशन में वैल्यू की मतलब चेंज हो जाती है, मतलब जहां एस आता था वहां थीटा आ जाएगा। आपको पढ़ाएंगे जब इजी लगेगा, और प्रैक्टिस मांगता है क्योंकि फार्मूले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। डन। एक्सियल वेक्टर समझ आया?
विच शोज रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है जी, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, है ना जी। कोप्लेनर वेक्टर, इस रूम में कोई प्लेन डिफाइन कर सकता है? कहीं प्लेन है? व्हाइट बोर्ड भी एक प्लेन है, वॉल भी एक प्लेन है, सरफेस भी एक प्लेन है। प्लेन का मतलब दो एक्सिस, जहां पर दो एक्सिस कंबाइंड हो रही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये पूरा प्लेन क्या होगा जी? वॉल क्या होगी जी? एक्स वाई प्लेन। अब ये डिफाइन नहीं है कि यही एक्स है, कई बार ये जेड भी ले लेते हैं, ठीक है जी। मतलब जो आपस में वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है, कौन सी उसने एक्स ले ली, कौन सी उसने वाई ले ली, ठीक है जी। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये वाई जेड प्लेन, और जिस पे मैं चल रहा हूं वो एक्स जेड प्लेन, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन है जी? एक्स जेड प्लेन। कोप्लेनर वेक्टर क्या होगी? कोप्लेनर, हाँ जी, एक बुक जो आपने लेनी है, न्यू सिंप्लीफाइड एसएल अरोड़ा, नेक्स्ट लेक्चर तक वो तो बेटर है, क्योंकि होमवर्क मिलने वाला है भी काफी, ठीक है जी। देखो बुक तो करनी ही पड़ेगी, असाइनमेंट से अकेले काम नहीं चलता जी, बुक पढ़ेंगे अच्छी तरह, क्योंकि असर्शन रीजन भी आने वाले हैं बोर्ड्स में, ठीक है जी। अभी से थ्योरी पढ़ने की आदत डालोगे तभी बात बनेगी। तो क्या होता है, हमारा तो ज्यादातर न्यूमेरिकल का काम होता है, टीचर बेसिकली न्यूमेरिकल में ही रह जाता है फिजिक्स में, थ्योरी तो थोड़ा बच्चे को भी पढ़नी पड़ती है। असर्शन रीजन तो फिर जिसने डीप में पढ़ा होगा वही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। 4 मार्क्स का आता है बोर्ड में, बाकी नीट में तो हट गया, जेई में कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाता है अभी असर्शन रीजन, ठीक है जी। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ जी, हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स हम बात कर रहे थे। एसएल में ये चैप्टर 4 में है वेक्टर्स। कोप्लेनर क्या है? वेक्टर्स जो सेम प्लेन पर लाई कर रहे हो, टू और मोर वेक्टर्स विच लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है जी, आर कॉल्ड कोप्लेनर। तो क्या बोलते हैं जी? ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं? टू और मोर, ठीक है जी, टू और मोर भी चल जाते हैं। टू फ्री वेक्टर्स मतलब ऐसे ही ड्रॉ कर दिए, कोई प्लेन डिफाइन नहीं करा, दे आर कोप्लेनर। टू फ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कोई प्लेन अगर मैंने डिफाइन नहीं करा। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जी, हाँ जी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लिखो। It states that if two vectors a vector and b vector are two sides of the triangle taken in same order, then third side of the triangle taken in opposite order, then third side of the triangle taken in opposite order gives the resultant of two vector.
gives the resultant of two vector. डन है जी? Resultant of two vector. देखो जी, ए वेक्टर है ये वाला और ये बी वेक्टर. ध्यान से समझना जी. If A vector and B vector are the two sides of the triangle, दो साइड है ट्राइंगल की, टेकन इन सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर का मतलब समझो, जहां पर इसका हेड खत्म हुआ वहां पर इसकी टेल स्टार्ट होगी सेकंड वाले की. ठीक है जी? हाँ जी, जरा इसको साइलेंट. हाँ जी, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है. जहां पर इसका हेड स्टार्ट खत्म हुआ वहां पर इसकी टेल स्टार्ट होगी. ये सेम ऑर्डर. अगर थर्ड वेक्टर भी ऐसे होता सपोज करो, तो ये साइक्लिक ट्रायंगल हो जाता. ये क्या हो जाता है जी? साइक्लिक ट्रायंगल. उसके बारे में भी आपको बताएंगे, एक टॉपिक अलग से आता है. वैसे चैप्टर 5 में डिस्कस होता है इक्विलिब्रियम. साइक्लिक नहीं है, पर ये थर्ड साइड क्या है जी? अपोजिट ऑर्डर में. थर्ड साइड कहाँ है? मैंने लिखवाया अपोजिट ऑर्डर. अगर थर्ड साइड मेरी अपोजिट ऑर्डर में है आर वेक्टर, तो वो क्या हो जाती है जी? रिजल्टेंट. मतलब आर वेक्टर क्या है जी? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. समझ आया जी? कोई डाउट? If two vector A vector and B vector are the two sides of the triangle taken in same order, then third side of the triangle taken in opposite order represents the resultant vector of the two vector. डन है जी? कोई डाउट इसमें? देख लो जी. अब आर वेक्टर है जी हमारा. इसकी दो चीजें हैं, इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन. इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन. आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और आर वेक्टर की डायरेक्शन भी निकालनी है. तो भाई डायरेक्शन तो दी जाएगी अल्फा एंगल से. याद रखना, ये जो एंगल अल्फा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर. ठीक है जी? और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल ओ, ये पॉइंट मान लिया, ये ए और ये बी. ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एन ऑन ए वेक्टर. ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एन ऑन ए वेक्टर. ठीक है जी? देखो जी, कोई भी क्वेश्चन आए अभी टेस्ट में आएगा, जब एक दो हफ्ते में वेक्टर का टेस्ट होगा. अभी तो पहला तो मैथमेटिकल रूल्स के डेफिनेशंस नहीं आएंगी. वो सब्जेक्टिव अलग होगा, ऑब्जेक्टिव तो ऐप पे ही होता है जेई वालों का तो ज्यादातर. ठीक है जी? बाकी प्रिंटेड ही लाएंगे, क्योंकि वो मोबाइल पे चेकिंग का थोड़ा सा जब से ऑनलाइन हुआ है ना, बड़ा हमें भी धीरे धीरे ही पता लगता है. टीचर को तो बच्चे ही बताते हैं ऐसे ऐसे कर दिया जी, ऐसे ऐसे हो गया. ठीक है जी? हाँ जी, ये वेक्टर ए वेक्टर इधर जा रहा है और ये बी वेक्टर इधर जा रहा है. तो एंगल हमेशा याद रखना, जिधर ए वेक्टर की डायरेक्शन है और बी वेक्टर की डायरेक्शन है वहां से लेना है दोनों के बीच. ये ऐसे नहीं होगा कि ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है. तो ये एंगल नहीं है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच. जहां ए की डायरेक्शन जा रही है वहां से एंगल आएगा. ठीक है जी? याद रखने में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन बता रहा होगा जी? डायरेक्शंस ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक है जी? ये डायग्राम बना लो पहले, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं. डेरिवेशन भी आ जाती है 3 नंबर की. ठीक है जी? हर संडे वैसे छोटे टेस्ट होते हैं, जितना वीकली हो जाता है. प्लस टू वालों का क्या सिस्टम है जी? 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव. जितना सिलेबस वीकली हुआ है आपका, जून 19 से हम ये शुरू करें. ठीक है जी? बाकी टेस्ट आपका मैथमेटिकल टूल्स का सैटरडे को है अगले. उस दिन क्लास नहीं है, बस टेस्ट ही है, बस 10 तारीख.
करने जी, हो गया डायग्राम, समझ आ गया? कोई डाउट है पूछ लो डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से ही सारा खेल चल रहा है। देखो जी, अगर हम बात करें ये एंगल थीटा है, ये बी वेक्टर है, तो इसका कंपोनेंट भी निकाले जा सकते हैं। कैसे निकलेंगे? लिखो मैग्नीट्यूड, पहले लिखो जी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, हाँ जी ड्रॉ करा दी हमने बी एन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ट्राइंगल ए बी एन, ट्राइंगल ए बी एन, हाँ जी ए एन अपॉन ए बी क्या हो जाएगा जी? ए एन अपॉन ए बी कॉस थीटा, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? बी, मैग्नीट्यूड में क्या है जी? बी के बराबर है, तो ए एन क्या आ गया जी? बी कॉस थीटा, ए एन क्या आ गया जी? बी कॉस, समझ आया जी? कोई डाउट इसमें? ऐसे बी एन क्या आएगा जी? नथिंग जी, बी साइन थीटा, बी एन अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बी एन क्या आ जाएगा जी? बी साइन थीटा, ये ट्राइंगल है राइट एंगल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा जी? कॉस, तो ए बी उधर चला गया, ए बी की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड में? बी, तो ए एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, समझ आ गया जी? बी एन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी? साइन थीटा, तो बी एन क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा, समझ आया जी? कोई डाउट? नोट कर लिए जी? अब बड़ा ट्राइंगल ले और पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाओ जरा मुझे क्या होगा। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ बी एन, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या आएगा जी? ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, यही बनेगा। ओ बी किसके बराबर है? आर, आर स्क्वायर हो गया। ओ एन किसके बराबर है जी? ए प्लस बी कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर हो गया जी ये, ओ एन क्या हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बी एन क्या हो गया जी? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, समझ आया जी? कोई डाउट? आर स्क्वायर क्या हो गया जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना जी? और ये क्या आ गया? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? डन है जी? चले आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें क्या कर सकते हैं? बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाँ जी
ये वाला रब कर दूंगी, 1 हो जाएगा। ये रब कर दे जी। आर स्क्वायर क्या आ गया जी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यही बना जी। तो आर स्क्वायर क्या आ गया जी, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया जी 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर मैग्नीट्यूड क्या आ गया जी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डन है जी। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला ये फिजिक्स में। कोई भी दो वेक्टर ऐड होने हैं तो यही फार्मूला लगेगा, और क्वांटिटीज सारी वेक्टर ही है ज्यादातर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, +2 में भी यूज होगा। समझ आया जी। अब ये डायरेक्शन निकालनी है, अल्फा, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। नोट कर लीजिए यहां तक कि नहीं, कर लो जी आराम से। हाँ जी प्रियांशु जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लेना भाई, किसी को भी कोई डाउट हो, घबराना नहीं है। डन है जी। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन के लिए tan अल्फा यूज करेंगे। tan अल्फा क्या होगा, इसी बड़े वाले ट्रायंगल में bn बाय on। on को क्या लिख सकते हैं जी, oa प्लस an, oa प्लस an। तो tan अल्फा क्या हो गया जी, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos। ऑब्जेक्टिव पर्पज से दो ही याद रखते हैं, डेरिवेशन तो आपके स्कूल में काम है। साथ के साथ मैं बताता जाऊंगा, अपना नोट करते रहना कि ये स्कूल में आ सकता है जी डेरिवेशन, ठीक है जी, ताकि आपको पता रहे जब आप रिवीजन करने बैठे कि हाँ भाई इसको डिराइव भी करना आना चाहिए। ठीक है जी, सेम डेरिवेशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बस डेफिनेशन अलग है, डायग्राम थोड़ा सा अलग है, उसमें पैरेललोग्राम बन जाता है इधर भी। ठीक है जी। डन है जी। आओ जी स्पेशल केसेस करते हैं इसके, जो न्यूमेरिकल में हमारे बहुत काम है। जो क्वेश्चन बताऊं वही करना भाई, इधर उधर क्वेश्चन छेड़ोगे तो फिर ये डीएम शर्मा के क्वेश्चन है, वो आईआईटी की ही किताब है, ठीक है जी। पर सभी लेवल को करना चाहिए, नीट वालों को भी हम कराते हैं इस लेवल का। वेक्टर, वेक्टर सॉलिड होगा तो इमारत बड़ी अच्छी बनेगी, अगर वेक्टर ही ढीला ढाला है तो बस फिर वो कभी भी गिर सकती है। हाँ जी डन है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। स्पेशल केसेस, अगर थीटा 0 है, थीटा 90 है,
या थीटा 180, तीन स्पेशल केस। बताओ जी आर की वैल्यू क्या आएगी थीटा 0 पे? cos 0 1, तो आर क्या आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन गया जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, कट गया जी रूट, इसको आर मैक्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी मैक्सिमा a प्लस बी। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है जी मैक्सिमा ऑफ टू वेक्टर्स, मैक्सिमा का मतलब a प्लस बी। डन है जी, चले आगे जी। अल्फा क्या होगा इसकी, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 0, तो टैन अल्फा भी क्या हो जाएगा भाई 0, तो अल्फा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भाई ऐड हो जाएंगे। अकेले टग ऑफ वार क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो ऐड हो रहे हैं ना आप, ठीक है जी। डायरेक्शन भी किधर है, उसी की डायरेक्शन जहां पहले। अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं या दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है जी। डन है जी। सेकंड स्पेशल केस थीटा 90, हाँ जी cos 90 0, देखो cos 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, +1 और -1 से ज्यादा वैल्यू है ही नहीं। साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है जी। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 90 तो भाई 0 ही हो गया, यही आ गया। tan अल्फा क्या होगा इस केस में, sin 90 1, cos 90 0, तो tan अल्फा b बाय a, अल्फा निकालना है तो इनवर्स करना पड़ता है, इनवर्स ट्रिग्नो, ये +2 मैथ्स में टॉपिक होता है, tan इनवर्स b बाय a। tan अल्फा अगर 1 है तो सीधा भी लिख सकते हो अल्फा 45, मतलब एंगल ही निकालना है, ठीक है जी। tan अल्फा आपका √3 है तो अल्फा क्या हो जाएगा जी 60, ठीक है जी। बेसिकली tan इनवर्स b बाय a का मतलब है आपको एंगल निकाल के दिखाना। sin 90 1, cos 90 0, तो ये वाली टर्म खत्म, वो 1 हो गई। डन है जी, कोई डाउट इसमें? कहां से, यहां से जब 0 डालेंगे तो क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, r किसके बराबर आ गया a प्लस बी। जब a प्लस बी है तो मैक्सिमा है, वो क्या है मैक्सिमा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। tan अल्फा 0 आएगा, tan अल्फा क्या आएगा जी 0, और अल्फा भी 0, समझ आया। 90 में cos 90 क्या हो गया जी 0, ये पूरी टर्म ही खत्म होगी, तो बचा क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन 91 पूरा फार्मूले में डाल दो आप, अगर कंफ्यूजन लग रही है साइन 90 प्लस बी कॉस 90, साइन 90 क्या है जी 1, ठीक है जी, तो बचा क्या जी बी, और cos 90 0, तो वो खत्म ही हो गया, tan अल्फा आ गया, ठीक है जी। यहां तक ही चल जाएगा काम, अल्फा क्या हो जाता है
अगर एंगल ही पूछता है तो tan इनवर्स b बाय a। ठीक है जी, मेथड यही है जी। अगर वैल्यू जो आपको याद है वो आ रही है, मतलब 30, 60, 45, तो डायरेक्ट अल्फा लिखना है। नहीं आ रही है जो, तो बस tan इनवर्स कर दो, फिर वो लॉग टेबल का काम है। स्कूल में तो मिलता है जी, पर वहां नहीं मिलेगा जी जेई में। उसमें तो स्पेशल ट्रायंगल्स आपको काम आएंगे। ठीक है जी, कहाँ रखिए? ठीक है जी, उसमें आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। स्कूल में तो वो मिलेगा जी, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी आगे, 180। थीटा 180 डिग्री, तो आर क्या हो गया जी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि cos 180 -1 होता है, cos 180 -1। ठीक है जी, वो ट्रिग्नो में जो पढ़ाया था वो याद तो करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, तभी बात बनेगी। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया जी, अंडर रूट ए माइनस बी का, r क्या आ गया जी, a माइनस बी। ठीक है जी, कोई डाउट? इसको मिनिमा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, मिनिमा। इसमें भी tan अल्फा क्या होगा जी, b sin 180, 180 sin 180 जीरो ही होता है, a माइनस बी, a प्लस बी cos 180, cos 180 -1, ये b इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, पूरा tan अल्फा जीरो ही होगा। इसमें दो केस हो सकते हैं जी। tan अल्फा क्या हो गया जी इसमें, क्योंकि sin 180 जीरो होता है जी, आज सुबह पढ़ाया था। ठीक है जी, डन है जी। तो अल्फा बेसिकली इसमें 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। कैसे, a माइनस बी है ना जी, अगर ये a है, सपोज ये a की डायरेक्शन और वो b की डायरेक्शन, a बड़ा होगा तो a की डायरेक्शन में आ गया, अगर ये जीरो मान रखी हम। ठीक है जी, a बड़ा होगा तो a की डायरेक्शन में। इफ a इज ग्रेटर देन b, तो अल्फा क्या हो जाएगा जी, जीरो। अगर b इज ग्रेटर देन a, तो उधर को चले जाएंगे। ठीक है जी, तो 180। b इज ग्रेटर देन a, डिपेंड करता है जी डायरेक्शन में। ठीक है जी, डन है। तो जी क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखाओ जरा, असाइनमेंट जो मैंने अभी दिया। हाँ जी, 18 क्वेश्चन देखा जी, ये हो जाएगा। क्या कह रहा है जी, 18, forces F1 and F2 act on a point mass
in two mutual perpendicular directions. In two mutual perpendicular directions. The resultant, अभी स्पेशल केस में कराया जी, हाँ जी, परपेंडिकुलर तो क्या आया जी, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस, डन है जी, कोई डाउट इसमें? स्पेशल केस था, डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ जी, 24 करके दिखाओ जी। हाँ जी 24, मैक्सिमा एंड मिनिमा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट of two vectors of magnitudes p and q are in the ratio 3:1. Which of the following relation is true? करो जी जरा देखें क्या करो। मैक्सिमा का मतलब क्या है और मिनिमा का, तो यहाँ p है तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, रेशो गिवन है ना जी। मैक्सिमा और मिनिमा की क्या गिवन है, तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या है, बस आगे सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा देखो क्या है। करो फटाफट देखें कौन करेगा। equals to 2q. हाँ जी निकला सभी का, सिंपल है। मैक्सिमा का मतलब p प्लस क्यू, मिनिमा का मतलब p माइनस क्यू, ठीक है जी। तो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3:1, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3p माइनस 3q, 4q इज इक्वल टू 2p और q 2q इज इक्वल टू, डन है जी। नेक्स्ट करके दिखाओ जी 25, ये थोड़ा सा है जी करने में, देखो जी करके। हाँ जी लगा रहे हैं दिमाग, पहले 3 है ए और B2 है, एंगल थीटा है, रिजल्टेंट आर है। अपनी पूरी इक्वेशन लगा दो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए में क्या पुट कर दो 3, बी में क्या पुट कर दो 2, तो एक इक्वेशन बन जाएगी यार। दूसरी बार क्या बात करना है, 3 की जगह क्या आ गया 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एन एंगल थीटा सच दैट रिजल्टेंट इज आर। तो पहली लाइन से क्या इक्वेशन बन रही है, हाँ जी पहली लाइन से क्या इक्वेशन बन रही है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए किसके बराबर था 3, b किसके बराबर है 2, तो वैल्यूज डाल दो। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 cos थीटा, यही बनेगा। r कितना आ गया जी रूट 13 प्लस 12 cos थीटा, ये आ गया जी, कोई डाउट इसमें, डन है। नेक्स्ट केस क्या है, ए कितना हो गया जी अब 6, बी को तो वही रखा, कोई चेंज नहीं करा, ठीक है जी। अब रिजल्टेंट क्या आ गया
2r, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 +2 इंटू 6 इंटू 2 cos थीटा। कितना बन रहा है जी ये 40 +24 cos थीटा 2r। r की वैल्यू यहां पुट कर दी, r की वैल्यू यहां पुट कर दी 2 इंटू अंडर रूट 13 + 12 cos थीटा √40 + 24 cos थीटा। हाँ जी देख लो जी, यहां तक कोई डाउट कुछ समझ ना आया हो? पहले r की वैल्यू थी, फिर दूसरे में क्या बोला उसने, a को हमने 6 कर दिया, b एज इट इज है, तो ये हो गया जी इक्वेशन, r की वैल्यू पुट कर दिया। डन है, स्केलिंग कर दो। इसमें ट्रिग्नो आनी चाहिए लास्ट में, फिर cos थीटा की वैल्यू आएगी, उसको फिर पता होना चाहिए कि cos में क्या बनेगा। स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4 13 + 12 cos थीटा 13 + 12 cos थीटा is equal to 40 + 24 cos थीटा। यही बनेगा जी। 4 × 13 कितना आ गया, 4 × 12 48, 40 + 24 cos। ये कितना आ गया जी 24 cos थीटा -12 cos थीटा क्या आ गया जी 1 -1/2। हाँ जी डन है। -1/2 कब होता है, थीटा 120 पे। जो टेबल कराए हैं ट्रिग्नो में इतने, वो यहाँ काम आते हैं। ठीक है जी, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देख लो जी, दोबारा कुछ पूछना है अभी पूछ लो। नेक्स्ट करो जी आप 25 के बाद 26 27 दोनों करनी है जल्दी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, स्पेशल केस ही है और उसने लिखने में थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है कि आपको समझ नहीं आ रहा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है जी, मैग्नीट्यूड इसको क्या बोलते हैं जी आर। ठीक है जी, फिर क्या लिख दिया उसने, ये मैग्नीट्यूड मतलब ये क्या है, ए प्लस बी कब होता है जी यार, आंसर आ गया।
हाँ जी जाने जी, समझ आया। नेक्स्ट 27। हाँ जी 27 फिर खोल जरा फटाफट देखें, मैक्सिमा और मिनिमा दिया हुआ है। हाँ जी कोई डाउट? 17 है मैक्सिमा, मिनिमा कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी क्या हो गया जी? ए माइनस बी 7। ये बी से बी कैंसिल, 2 ए क्या हो गया? ए क्या आ गया? 12। बी कितना आ जाएगा? 12 प्लस बी इज इक्वल टू 17, तो बी इज इक्वल टू 5 आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है जी? थीटा इज 90, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया जी? समझ आया जी क्वेश्चन? देख लो जी, मैक्सिमा दिया हुआ है, मिनिमा दिया हुआ है। ए प्लस बी 17, ए माइनस बी 7, तो ऐड कर दिया, बी से बी कैंसिल हो गया, 2 ए क्या आ गया? 24, ए क्या आ गया? 12। ठीक है जी, 12 प्लस बी क्या हो गया जी? 17, तो बी क्या आ गया? 5। तो बस अंडर रूट 90 पे आपको याद होना चाहिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीन ही शॉर्टकट कराए हैं, तीनों यूज हुए हैं। ठीक है जी, कि थीटा 0, थीटा 90 और थीटा 180। आज के लिए इतना ही है जी, क्योंकि ज्यादा ना हो जाए। ठीक है जी, कल मैंने एक और डेरिवेशन करा दी थी, फिर वो कहते ज्यादा हो गए।